मीशो कैसे बनी बिलियन डॉलर कंपनी? पहला बिजनेस फेल, फिर मिला आइडिया, तो इन दो लड़कों ने खड़ी कर दी 35,000 करोड़ की कंपनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग भारत और मैं हूं आपके साथ निकिता नेगी। आज के इस स्टार्टअप सीरीज में जानेंगे सबसे चर्चित ऑनलाइन शॉपिंग ऐप मीशो की सक्सेस की कहानी। लेकिन इससे पहले हमने मामा अर्थ, ओयो रूम्स, बायजूस जैसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप की सक्सेस स्टोरी भी आपके साथ शेयर की है। आप उसे हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें। देश की बहुत सारी महिलाओं ने मीशो की मदद से घर बैठे रीसेलिंग शुरू की और काफी समय में ही हर महीने लाखों रुपए कमाने लगी। छोटे बिजनेस ओनर्स ने भी इस प्लेटफॉर्म से फायदा उठाया और लगातार ये कारवां बढ़ता चला गया। मीशो के प्रोडक्ट मार्केट से कम दामों पर मिलते हैं, इसलिए यहाँ मैन्युफैक्चरर्स, रीसेलर्स और कस्टमर्स तीनों को ही फायदा मिल जाता है, जिसके लिए सभी लोग इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर मीशो की शुरुआत किसने की। विदित आत्रेय और संजीव बर्नावल ने मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की थी। विदित आत्रेय और संजीव बर्नावाल आईआईटी दिल्ली के बैचमेट हैं। साल 2015 में विदित मोबी कंपनी और संजीव सोनी कंपनी में जॉब करते थे जब उन्होंने कुछ अपना शुरू करने का फैसला लिया था। जून 2015 में दोनों ने इस्तीफा देकर फास्टनियर ऐप बनाया। इस ऐप के जरिए लोग ग्लोबल मार्केट के किसी स्टोर से कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते थे। तमाम कोशिशों के बाद भी किसी ने इनके ऐप का इस्तेमाल नहीं किया। मार्केट रिसर्च के दौरान इन्हें एक रोचक बात पता चली। कई ऐसी महिलाएं व्हाट्सएप के जरिए अपना खुद का फैशन ब्रांड चला रही हैं। इनमें ज्यादातर ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने शादी या बच्चा होने के बाद जॉब छोड़ दी थी, लेकिन उनका फैशन सेंस काफी अच्छा था। इनके रास्ते में पूंजी यानी कि पैसा एक बड़ा रोड़ा थी। वो होलसेल मार्केट में जाकर प्रोडक्ट खरीदना चाहती थी और उन्हें रीसेल करना चाहती थी, लेकिन जब परिवार से पैसे के लिए पूछती तो इनकार ही मिलता था। विदित और संजीव ने नोटिस किया कि कई दुकानदार भी अपने कस्टमर को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। कोई भी नया प्रोडक्ट आने पर वो कस्टमर को भेजते हैं और वहीं से ऑर्डर मिल जाता है। तब उन्हें एहसास हुआ कि सोशल मीडिया पर भारत में 50 करोड़ लोग हैं। अगर इन्हें ई कॉमर्स की तरफ मोड़ दिया जाए तो उनका काम बन सकता है। यहीं से फास्टनियर को बदलकर मीशो लॉन्च किया गया। मीशो यानी मेरी शॉप। मीशो के जरिए रीसेलर्स को कमाई का एक जरिया मिल गया, जिसमें ज्यादातर महिलाएं थी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जिसमें प्रोडक्ट, लॉजिस्टिक सर्विस, पेमेंट, इंटीग्रेशन और मार्केटिंग टूल सब एक जगह आसानी से मिलने लगे। मसलन कोई हाउसवाइफ है, मीशो के प्रोडक्ट का कैटलॉग वो अपने कस्टमर्स को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर आसानी से दिखा सकती हैं। वहां से ऑर्डर लेकर मीशो के थोक विक्रेता से ऑर्डर प्लेस कर सकती हैं। सामान सीधा कस्टमर के घर पहुंच जाएगा और बीच में हाउसवाइफ 10 से 15% का कमीशन आसानी से हासिल कर सकती है। छोटे शहरों, कस्बों, छोटे बिजनेस और गृहिणियों के बीच ये कॉन्सेप्ट बेहद पॉपुलर हो रहा था। लेकिन क्या आपको पता है कि बहुत तेज रफ्तार से मीशो 35,000 करोड़ की कंपनी बन गई थी। साल 2016 में विदित और संजीव ने पहली बार 2 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई। इसके बाद अब तक 6 राउंड की फंडिंग में कुल करीब 8,000 करोड़ की फंडिंग जुटाई गई है। लॉन्चिंग के महज 6 साल में ही मीशो की वैल्यूएशन करीब 35,000 करोड़ रुपए पहुंच गई। मीशो ने साल 2020 में 315 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जुटाया था। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। साल 2015 का अक्टूबर का महीना था। बेंगलुरु के कोरमंगला बाजार में आईआईटी दिल्ली से पढ़े 2 इंजीनियर विदित आत्रेय और संजीव बर्नावल एक कपड़े की दुकान के बाहर खड़े थे। जैसे कि एक कस्टमर उस दुकान में दाखिल होने लगा, दोनों लड़कों ने उसे रोककर कहा, प्लीज यहाँ मत आइए। दुकानदार उनकी हरकत देखकर हैरान रह गए। फिर अगले ही पल दोनों ने अपनी जेब से एक पर्चा निकाला और कस्टमर को देते हुए कहा, यहाँ से सामान मत खरीदिए, हमारे ऐप पर जाइए, वहाँ ये दुकान भी मिल जाएगी, वहाँ से फैशन प्रोडक्ट खरीद सकते हैं।
इस तरह से प्रचार करने के बाद भी इनके ऐप में कोई नहीं आ रहा था। अब आते हैं साल 2021 के अक्टूबर महीने में। विदित और संजीव का बनाया मीशो ऐप दुनिया के 10 सबसे ज्यादा डाउनलोडेड होने वाले ऐप में शामिल हो गया। मीशो ने फेसबुक को भी पछाड़ दिया है। वहीं फिलहाल मीशो का मुकाबला इस वक्त 3 सोशल कॉमर्स कंपनियों से है, डील शेयर, ग्लो रोड और शॉप 101। इन तीनों एप्स का मॉडल मीशो जैसा ही है। तीनों ने अच्छी खासी फंडिंग भी जुटा ली है। Amazon और eBay का भी भारत के रीसेल मार्केट में एक बड़ी हिस्सेदारी है। भारत के बढ़ते ई कॉमर्स मार्केट में मीशो ने भले ही पिछले कुछ सालों में अच्छी ग्रोथ दर्ज की हो, लेकिन आने वाला वक्त भी बहुत चुनौतियों भरा हो सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना, जहां चाह वहां रहा। यानी अगर आप किसी चीज को चाहो और उसके लिए मेहनत करो तो हर चीज आपके हिसाब से होने लगती है। लेकिन बस चाहिए होता है आपका हार्डवर्क और लगन। तो कैसे इन 2 इंजीनियर्स ने घर घर जाकर दुकानों के बाहर खड़े होकर अब मार्केटिंग के लिए पोस्टर्स बांटे, अपने ऐप पर लोगों को बुलाया और कहां पहले एक ऐप स्टार्ट करा जो बिल्कुल नहीं चला, उसके बाद अपनी मेहनत अपनी लगन के साथ इन्होंने उस ऐप को मीशो में बदला और आज मीशो की बुलंदियों को तो हम देख ही रहे हैं। धन्यवाद।